Hello everyone, today we will start with preposition. Preposition is a word which is used before a noun phrase or a pronoun connecting it to another words. तो preposition क्या होती है? एक word होता है जिसे हम noun से पहले और pronoun से पहले यूज करते हैं ताकि इसको दूसरे वर्ड के साथ कनेक्ट किया जा सके, जोड़ दिया जा सके. तो नाउन क्या होते हैं? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग. ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या गुण के नाम को संज्ञा कहा जाता है. संज्ञा इज नाउन एंड pronoun is the words used in place of a noun. तो ऐसे शब्द जिन्हें हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हिज आ गया pronoun. चलो अब हम एग्जाम्पल करते हैं prepositions के. preposition का सरोज इज सिटिंग ऑन द मैट. तो सरोज कहाँ पे बैठी है? मैट के ऊपर. आई हिट द डॉग विद अ स्टिक. तो विद इसमें क्या हो गया? विद इसमें हो गया preposition. फर्स्ट सेंटेंस में सरोज इज सिटिंग ऑन द मैट, तो ऑन इसमें हो गया preposition. ही इज इन द प्लेग्राउंड. वो कहाँ पे है? प्लेग्राउंड पे है. इन यहाँ पे क्या हो गया? इन अगेन यहाँ पे preposition हो गया. वी वेंट टू अम्बाला बाय बस. तो बाय यहाँ पे क्या हो गया? preposition हो गया. द बुक इज ऑन द टेबल. तो बुक किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है. ऑन यहाँ पे हो गया. ऑन यहाँ पे हो गया preposition हमारा. और हमने जो preposition की डेफिनेशन क्या बोलती है? ऐसे शब्द, preposition is a word which is used before a noun or a pronoun. तो यहाँ पे noun क्या हो गया? noun, the book is on the table. table is noun. table हमारा noun हो गया. और टेबल के ऊपर क्या है? बुक है. और ऑन क्या? ऑन हमें क्या दर्शा रहा है? अब फर्स्ट में द बुक इज ऑन द टेबल. बुक भी हमारे पास क्या है? नाउन है. और टेबल भी हमारे पास नाउन है. तो बुक का टेबल से क्या रिलेशनशिप है? वो ऑन, विद द हेल्प ऑफ ऑन हमें पता चलता है कि बुक इज ऑन द टेबल. बुक टेबल के ऊपर है. तो विद द हेल्प ऑफ preposition हमें पता चला है कि इन दोनों का रिलेशनशिप आपस में क्या है. इन सेकेंड सेंटेंस शी laughed at me. तो वह मुझ पर हंसी. at. और यहाँ पे मी क्या है? मी यहाँ पे हो गया pronoun. pronoun क्या होता है? द वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं. तो इन प्लेस ऑफ अ नाउन, नाउन के प्लेस में. तो नाउन कैन बी नेम ऑफ अ पर्सन. तो इंस्टेड ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं मी, दैट इज प्रोनाउन. तो यहाँ पे हम एट कब यूज करते हैं? जब हमारे पास दो प्रोनाउन आते हैं. शी इज ऑल्सो अ प्रोनाउन. शी इज ऑल्सो अ प्रोनाउन. एंड मी इज ऑल्सो अ प्रोनाउन. शी लाफ्ड एट मी. तो शी का रिलेशनशिप मी के साथ हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोनाउन. preposition हम एट यूज करते हैं और ये दोनों प्रोनाउन है. तो दूसरे सेंटेंस में एट ऐसा शब्द है जो मी नामक प्रोनाउन से पहले प्रयुक्त होकर उसका संबंध दूसरे प्रोनाउन शी से प्रकट करता है. और इस प्रकार ज्ञात हुआ है कि ऑन शब्द दो नाउन्स के बीच तथा एट दो प्रोनाउंस के बीच. तो जब हमें दो, इन सिंपल लैंग्वेज, जब हमें दो प्रोनाउन दिखाई देंगे तो हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? हम वहाँ पे यूज करेंगे एट का. और जब हमें दो नाउन दिखाई देंगे तब वहाँ पे हम यूज कर देंगे ऑन. हम वहाँ पे यूज करेंगे ऑन. और मोस्टली जो मुख्यतः preposition
कौन कौन सी preposition है, हमें उनको रिमेंबर करना है. हमें पता होना चाहिए कि prepositions कौन कौन से हैं. जैसे in is also a preposition, into, on, up on, at, from, with, to, of, by, for, since. तो since भी एक preposition है. over, above, under, below, behind, down, through, against, between, among. तो ये सारी preposition है जो आपको पता होनी चाहिए. जैसे since हम कहाँ यूज करते हैं, यूज since जब हमें टाइम के बारे में पता लगाना है तो हम since यूज करते हैं. बेसिकली हमारे पास काइंड्स ऑफ preposition, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ preposition. बेसिकली 3 तरह की preposition होती है. नंबर 1, सिंपल preposition. सिंपल preposition में in, on, at, to, from, with, by. तो in का प्रयोग हमने सीख लिया, at का प्रयोग भी हमने सीख ही लिया है. तो ये सिंपल preposition में आते हैं. तो सिंपल preposition होती क्या है? These common preposition can be used to describe a location, time or place. और ये सिंपल preposition हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी लोकेशन को डिस्क्राइब करना होता है, टाइम को डिस्क्राइब करना होता है और प्लेस को डिस्क्राइब करना होता है. तो हम क्या क्या यूज करते हैं? इन, ऑन, एट, टू, फ्रॉम, विथ, बाय. और कंपाउंड preposition में हम क्या यूज करते हैं? अबाउट, अक्रॉस, अमंग, बिटवीन, बिसाइड, बिफोर. कंपाउंड preposition किसकी तरह फंक्शन करती है? सिंगल preposition की तरह. और इसमें क्या, इट कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स. 2 वर्ड्स होते हैं, सच एज अकॉर्डिंग टू. अकॉर्डिंग टू ये 2 वर्ड्स से बना हुआ है. फर्स्ट इज अकॉर्डिंग, सेकेंड इज टू. बिकॉज ऑफ, बिकॉज और ऑफ क्या है? बिकॉज एक वर्ड है, ऑफ एक दूसरा वर्ड. तो 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है कंपाउंड preposition. डिफरेंट फ्रॉम, ये भी कंपाउंड preposition आ गया. और अगर हम एग्जांपल देखिए 3 वर्ड ऑफ proposition का, तो एज, फॉर, एज. तो इसमें 3, फर्स्ट वर्ड हो गया एज, सेकंड वर्ड फॉर और थर्ड वर्ड हो गया एज. और फ्रेज proposition, फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू, इन स्पाइट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ. तो फ्रेज proposition एग्जांपल हो सकती है 3 वर्ड कंपाउंड preposition की भी. और preposition phrase इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो किसका ग्रुप है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कंसिस्टिंग ऑफ अ preposition, इट्स ऑब्जेक्ट एंड एनी वर्ड्स दैट मॉडिफाई द ऑब्जेक्ट. मोस्ट ऑफ द टाइम preposition phrase मॉडिफाई अ वर्ब और अ नाउन. तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है? prepositional phrase किसको मॉडिफाई करती है? वर्ब को और नाउन को. ये सिंपल पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है. फर्स्ट में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स दिया हुआ है और उसमें हमारे पास एक बॉल है. तो यहाँ पे इन क्या है? इन हमें क्या शो कर रहा है? दैट बॉल इज इनसाइड अ बॉक्स. तो बॉल किसके अंदर है? बॉक्स के अंदर है. अब सेकंड पिक्चर में हम देख रहे हैं कि बॉल इज ऑन द टेबल. तो बॉल कहाँ पे है? टेबल के ऊपर है. टुडे वी विल लर्न हाउ टू यूज इन. यूज ऑफ इन को हम सीखेंगे और किस किस सिचुएशन में हम इन यूज करेंगे ये हम सीखेंगे. निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए. तो इन का यूज हम कब करेंगे? when we have a specific time and we have a specific thing inside it. The principal is in the hall. तो हमें पता है कि निश्चित स्थान क्या है? स्थान, प्लेस है हॉल. और वस्तु यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं प्रिंसिपल. द प्रिंसिपल इज इन द हॉल. हम यूज करते हैं इन. द वाटर इज इन द जग. तो वाटर किसके अंदर, किस में है? जग में है. जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं
कि बॉक्स के अंदर क्या है, बॉल है, तो हम यूज कर रहे हैं इन या फिर इनसाइड। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे द वाटर इज इन द जग। पानी किसके अंदर है, जग के अंदर है। या फिर वी कैन यूज अनदर वर्ड्स इन अ टोंगा, इन अ कार। तो कार के अंदर, किसी निश्चित स्थान के भीतर किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को। तो कार के हम अंदर बैठते हैं, ट्रेन के अंदर भी हम बैठते हैं, बस के अंदर भी हम बैठते हैं। रमा इज इन अ बस, सुधीर इज इन अ ट्रेन, रवि इज इन अ कार, ही इज इन अ टोंगा। और हम इनका सेकंड सिचुएशन में हम इनका यूज करते हैं बड़े बड़े नगरों, प्रांतों एवं देशों के साथ। लाइक बिग सिटीज वी यूज इन नेम ऑफ country we use in. तो she lives in India, Rajiv lives in Delhi, she was born in Punjab, Suryakant lives in Philippines। तो इन फिलीपींस हमारी कंट्री होगी, और इन हम प्रेपोजिशन के तौर पे यहाँ पे यूज करेंगे। और हम इनका यूज कब करते हैं, जब कुछ देर चलने वाले काल के लिए। इंडिया बिकम अ रिपब्लिक इन 1915। 1915 में इंडिया हमारी रिपब्लिक बन गई थी, गणतंत्र बन गई थी। ही वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ नवंबर। इन समर, he was born in winter, he was born he wake up in the morning, in the evening, in the afternoon। तो इन हम कुछ देर चलने वाले काल के लिए यूज करेंगे। और इन हम किस सिचुएशन में यूज करते हैं, उसी समय के लिए जब कोई काम समाप्त होगा, जब हमें पता है कि कौन सा काम कब समाप्त होगा। अगर हमें पता है कि हमारी क्लास 10 बजे से स्टार्ट होगी और 11 बजे खत्म होगी, तो हम उस सिचुएशन में क्या यूज करेंगे, इन। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, द ट्रेन विल रिच मुंबई इन 3 hours। तो हमें एग्जैक्ट टाइम पता है कि ट्रेन मुंबई कब पहुंचेगी, तो वो 3 घंटे में पहुंचेगी। तो हम 3 घंटे से पहले यूज कर देंगे इन। ही वॉज बॉर्न इन रिचेस, इन माई ओपिनियन। और फिफ्थ सिचुएशन में क्या, स्थिति और संदर्भ को प्रकट करने के लिए हम इन का यूज करते हैं। ही वॉज बॉर्न इन रिचेस, तो स्थिति क्या है, ही वॉज बॉर्न इन रिचेस, अमीरी में पैदा हुआ। इन माई ओपिनियन शी विल फेल मिजरेबली, मेरी जो ओपिनियन में है वो बुरी तरह से फेल हो जाएगी। तो के संदर्भ में शी के संदर्भ में मेरी ओपिनियन में वो फेल हो जाएगी। वेशभूषा की ओर संकेत करते समय, द ब्राइड वॉज क्लैड इन सिल्कन क्लोथ्स। जब हम किसी की ड्रेस को प्रेज करेंगे, वेशभूषा को प्रेज करेंगे, तो उस केस में भी हम इनका यूज करेंगे। द प्लेयर्स प्ले इन देयर प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स। तो यहाँ पे भी हम यूज करेंगे इनका। एंड 7th सिचुएशन हमारे पास क्या है, ऑक्यूपेशन या एक्टिविटी को दर्शाने के लिए भी हम इनका प्रयोग करेंगे। द गार्डनर्स आर बिजी इन वाटरिंग द प्लांट्स। द मदर टेरेसा वॉज वेरी वेल नोन इन सोसाइटी। इन टाइम का अर्थ होता है निर्धारित समय से पहले, जैसे try to do everything in time, she always come here in time। So this is all for today। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।